उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफम और प्रयागराज से एक अपडेट निकल कर आई है अधिन्यास के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता होगा, सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 के अधिन्यास, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं, जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। आप उसके पहले पहले अपने अधिन्यास को जमा कर लीजिए, ताकि अंतिम समय पर जो भीड़ आपके संबंधित केंद्र पर लगती है, जिसके कारण आपकी अधिन्यास पुस्तिकाएं कभी कभी इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका अंक नहीं चढ़ पाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप 5 नवंबर के पहले पहले अपने अधिन्यास को जमा कर दें। कब तक? 5 नवंबर या उसके पहले। अब भी जमा हो रहे हैं। आप अगर लिख लिए हैं अधिन्यास तो जमा कर सकते हैं अपने संबंधित अध्ययन केंद्र पर। ठीक है। वैसे अंतिम तारीख 10 नवंबर है, उसके बाद भी तिथि बढ़ती है, लेकिन आप पहले जमा कर दीजिएगा। चलिए इस नोटिस को पढ़ लेते हैं कि ये नोटिस क्या है। उसके बाद परीक्षा फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, जिसके संदर्भ में आपको बताया जा चुका है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। एतत् द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन केंद्रों को सूचित किया जाता है कि दिसंबर 2025 सत्र के सापेक्ष अब विवरणानुसार ही प्राप्तांक अनुमान किए जाएंगे। यानी कि अब आपका जो अधिन्यास में अंक दिया जाता है, अब इस नोटिस के अनुसार आपके अंक दिए जाएंगे। पहला है कि अधिन्यास में 75% से अधिक अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। 75% से अधिक अंक प्रदान करने पर सॉफ्टवेयर पर उसकी प्रविष्टि नहीं हो सकेगी। प्रयोगात्मक परीक्षा में 75% से अधिक अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। 75% से अधिक अंक प्रदान करने पर सॉफ्टवेयर पर उसकी प्रविष्टि नहीं हो सकेगी। प्रोजेक्ट में 75% से अधिक अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। 75% से अधिक अंक प्रदान करने पर सॉफ्टवेयर पर उसकी प्रविष्टि नहीं हो सकेगी। मौखिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। 75% से अधिक अंक प्रदान करने पर सॉफ्टवेयर पर उसकी प्रविष्टि नहीं हो सकेगी। अगला पॉइंट है, ऐसे परीक्षार्थी जो अधिन्यास में अनुत्तीर्ण होंगे वे उस प्रश्न पत्र के सत्रांत परीक्षा हेतु अर्ह नहीं होंगे। परीक्षार्थी को उस प्रश्न पत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति किसी भी दशा में प्रदान नहीं की जाएगी तथा परीक्षा प्रवेश पत्र पर उस संबंधित प्रश्न पत्र को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चलिए समझ लेते हैं इसको। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप अधिन्यास में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको पेपर जो मुख्य आपकी परीक्षा होगी दिसंबर में, उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है। 33% पास मार्क का है, यानी कि आप 30 का 33% निकाल लीजिए। 30 का 33% जब निकालेंगे, अर्थात आपको मिनिमम 10 अंक अधिन्यास में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 10 अंक से कम आप प्राप्त करते हैं तो आप सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है। बाकी 4 ये हैं, एक अधिन्यास है, एक प्रयोगात्मक परीक्षा है, एक प्रोजेक्ट है और एक मौखिक परीक्षा है। ये सभी मौखिक परीक्षा हो या प्रयोगात्मक परीक्षा हो या अधिन्यास जो जमा करते हैं या जो आप प्रोजेक्ट जमा करते हैं, जिसको हम लघु शोध कार्य कहते हैं परास्नातक पाठ्यक्रमों में, आपको इन सभी में अब 75% से अधिक अंक नहीं दिया जाएगी। यानी कि अगर आप प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा को छोड़ दें, अधिन्यास का केवल बात करें तो अधिन्यास आपका 30 अंक का होता है। तो 30 का आपका 75% कितना होगा? 30 का आप 75% निकाल लीजिएगा। यानी कि आपको अधिन्यास में अब 22.5 अंक से अधिक नहीं दिया जाएगा। दशमलव में आपका अंक दिया नहीं जाता है, तो यानी कि आपको अब अधिन्यास में 22 अंक से अधिक नहीं मिलेगा। ये विश्वविद्यालय का हमारे हिसाब से बहुत बड़ा गलत फैसला है, क्योंकि अधिन्यास में ही कई शिक्षार्थी अधिक अंक प्राप्त करते हैं, 26 अंक 27 अंक, अब वह नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आपको अब 22 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब यानी कि आपका जो अंक होगा वह 20 से 22 में ही सिमट जाएगा, जिससे आपको थ्योरी के पेपर में अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका अंक अच्छा बन सके। ठीक है।
तो अब इससे अधिक अंक आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपका प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट या मौखिक परीक्षा ये सभी 100 अंक के होते हैं। तो 100 अंक का 75% यानी कि आपको 75 अंक से ज़्यादा इन तीनों में नहीं दिया जाएगा, 76 नहीं दिया जाएगा, या तो 75 से कम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय का फैसला हो चुका है जो कि अब इस सत्र से लागू हो जाएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अधिन्यास और प्रोजेक्ट जिसको हम लघु शोध कार्य कहते हैं उसको जमा करने की अंतिम तिथि अभी वर्तमान समय में 10 नवंबर है। आप 10 नवंबर के पहले पहले इसको जमा करना सुनिश्चित करें। उसके बाद आपको परीक्षा फॉर्म 25 नवंबर से भरा जाएगा और आपकी परीक्षाएं जो हैं वह 23 दिसंबर से संभावित हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।